हाय गाइस, जैसा कि हमने पढ़ चुका है ट्रिग्नोमेट्री में उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, और रेशियो वगैरह जो भी था रिलेशन सा हमने पढ़ चुका है ना। चलिए आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड पॉइंट 1 का ना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे बना रहा है? बी पे बना रहा है। तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी क्या होगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हमें चलिए हमें निकालना क्या है। चलिए देखिए हमें ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज से निकालना है। तो इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी ना। अब चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तभी हमें निकलेगा ना। किसी भी ट्रायंगल, राइट हैंड ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड को निकालना है, एक साइड मतलब दो साइड दे रहेगी हमको, एक साइड को निकालना है तो हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथा यूजिंग यहाँ पर लिख देना, यूजिंग अच्छे से लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना। अब चलो हम लगाते हैं, हमें क्या होता है, हाइपोटेनस होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। चलिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 होता है इसका मतलब 576। AC निकालना है तो हमें इसको जोड़ देना है, तो कितना होगा 625। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा ना। अब तो हमने इसको निकाल लिया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब निकल गया। हमें निकालना क्या है इसमें, साइन ए। ये हमारा निकल गया 25 होता है। हमें निकालना है फर्स्ट का साइन ए, साइन ए। तो इस एंगल से निकालना है, जब इस एंगल से लेंगे तो हमारा इसके सामने वाला जो साइड होता है ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। साइन ए, साइन ए क्या होता है, हम आपको बताए थे रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 7 है, हाइपोटेनस क्या हमारा 25 है। अब सेकंड को ले लेते हैं, सेकंड क्या निकालना है हमें, कॉस ए, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए इसी एंगल से निकालना है। तो कॉस ए हमें क्या बताया था, बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपान में हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है हमारा 24 है, हाइपोटेनस क्या है हमारा 25 है। अब थर्ड देख लेते हैं क्या निकालना है हमें, साइन सी, साइन सी। अब देखो साइन इस एंगल सी बोला है ना, तो इस एंगल से निकालेंगे। हमने बताया था कि किसी भी एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब देखो इस ये वाला साइड सामने कौन है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अब साइन साइन ए क्या होता है, साइन सी क्या होता है हमारा, साइन का रेशियो जानते हैं आप लोग क्या होता है। साइन का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24 है। अब बेस हमारा क्या है यहाँ पर ये बन जाएगा ना, इस एंगल वाला तो 7 बन जाएगा ना। चलिए हम चौथा निकालना है, हमको चौथा निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉस सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। चलिए हम देख लेते हैं, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी हमें पता है कि कॉस सी क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो अब देखिए बेस हमारा ए है तो 7 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हमारा 25 है ना। तो आंसर हो गया इसका ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो दोस्तों, हम ये मेरा छोटा ब्लैक बोर्ड है तो हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, हम आपको वीडियो में हम दिखा देंगे क्वेश्चन, बुक को डाल देंगे क्वेश्चन पेपर को, उसी में से कर लीजिएगा आप लोग ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए देखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 10p क्वार्टर जो कि दिया गया है ट्रायंगल एक,
12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक क्यू दिया है, आर दिया है, ये पी दिया है। हमें फाइंड करना है क्या, 10p, यही हमको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, यही 10p माइनस में cot r। पहले हम इस साइड को निकालते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है यार मेरा, देखो दूसरा क्वेश्चन है 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लगाते हैं, पहले इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल PQR में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ना हमें इसको निकालना, फाइंड यही करना है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या हमारा 12 है। हमें क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर निकालना है हमको। क्या इसको हम इसको इधर में रख सकते हैं, या ये चीज़ आप इधर लिख देते हैं इधर। क्या 13 का स्क्वायर माइनस 12 का हो सकता है ना। ट्रांसपोर्टेशन तो जानते ही होगे भाई ना। तो क्यू का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर 169 होगा इसका, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का निकलेंगे, इसमें माइनस करेंगे क्या बचेगा 25। इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अब क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया ना। हमें अब निकालना क्या है, अब देखो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर ये हमारा क्वेश्चन है ना। चलिए पहले हम 10p निकालते हैं। 10p इस एंगल से निकालते हैं। 10p निकालना है, पहले 10p निकाल लेते हैं। 10p, अब देखो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। हमें पता है कि 10 क्या होता है, रेशियो क्या होता है 10 का रेशियो, और परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा ये है, अपान में बेस, बेस हमारा 12 है। आप पहले लिख देते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस हमारा 12 है। अब हम निकाल लेते हैं 10 कॉट आर। कॉट आर निकालेंगे। अब देखो इस एंगल को लेंगे, क्या इस एंगल को लेंगे ना, तो इस एंगल लेंगे तो कॉट आर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है 10 का ना। हमने बताया जस्ट अपोजिट होता है 10 का। जैसे 10 है, 10 थीटा है तो हमारा होता है 1 कॉट थीटा ना, होता है कि नहीं। और कॉट थीटा है तो अपोजिट होता है 1 टेन थीटा का ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भी लिखो भाई, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जस्ट अपोजिट होता है मीन्स अब हो जाता है बेस अपन में परपेंडिकुलर हो जाता है, बस अब कुछ होता नहीं। बेस अपन में परपेंडिकुलर, देखो बेस एंगल से लेंगे तो बेस भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। बेस क्या हमारा 5 है और परपेंडिकुलर क्या हमारा है ना। चलिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, 10p ऑफ कॉट आर का वैल्यू निकालना था। 10p कॉट आर ना। अब 10p क्या हमारा 12 है, माइनस अपान में 12 है ना। देखो ये देखो प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। सिंस हेंस प्रूव ना। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ हम सोल्यूशन लिख रहे हैं भाई लोग, और तुम लोग देख लेना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए, देखो तीसरा है साइन ए 3/4 है। तो कैलकुलेट करना है वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है किसका, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू निकालना है ना। चलो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया ट्रायंगल हम, यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, इसको ये लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं ना। हमें पता है देखो साइन है,
साइन ए, अब एंगल ए लेंगे ना, यहाँ पर जो दिया रहेगा यहाँ पर बी दिया रहा तो एंगल बी लेना, और एंगल ए दिया रहेगा तो एंगल ए लेना ना। देखो हमें पता है कि साइन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, अब हाइपोटेनस हमारा हो गया। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3 हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा 4 हो गया ना। अब हमें निकालना है इसको, अभी यूजिंग करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना। हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ना। हाइपोटेनस हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। हमें निकालना है क्या बेस का स्क्वायर है। कैसी चीज़ की हम कर सकते हैं, इधर चला जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग 16 होता है, इसका 9 होता है, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा ना। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका अंतर लेंगे हम, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा ना, 5 आ गया, बेस हमारा 5 आ गया ना। अब हमें निकालना क्या है कॉस ए, हमें वैल्यू किसके निकालना है कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है हमें बताए हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना। बेस हमारा क्या है हमारा 5 है, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है। अब देखो 10 ए लेते हैं, 10 ए हमें पता क्या होता है, सॉरी कॉस है ना, तो हाइपोटेनस होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 4 है। और 10 ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है, और बेस क्या हमारा 5 है। चलिए हम अब तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, चलिए हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं ना। इसका आंसर क्या आएगा, ये दोनों आएंगे ना। तो हमें निकालना क्या था कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए की वैल्यू इतनी आएगी, टेन ए की वैल्यू इतनी आएगी। चलिए हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दिया गया है गिवन में 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकालना है ना, सेक ए की वैल्यू निकालना है हमको। सोल्यूशन है भाई, देख ले सोल्यूशन है, सोल्यूशन है ना। चलो उसी तरह ट्रायंगल बना ही लेते हैं हम लोग। बी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। हमें देखो 15 कॉट ए दिया गया है इक्वल टू 8 दिया गया है। अब देखो कॉट ए निकालें, ए वाला चीज़ है देखो नीचे चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा 8/15 हो जाएगा ना, 8/15 हो जाएगा। तो हमें पता है कि कॉट ए क्या होता है, कॉट कॉट क्या होता है हमारा 20/में परपेंडिकुलर होता है, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, अब ये निकालना है। चलो भाई हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC में निकालना है तो AC ऐसे रख देंगे, AB क्या हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ना, 15 का स्क्वायर निकालेंगे। AC का स्क्वायर 8 64 होता है, 15 का क्या होता है हमारा 225 होता है ना। अब AC निकाल, अब देखो इसको प्लस कर देंगे तो 9 होगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC इधर स्क्वायर था ना, अब इधर अंडर रूट में आ जाएगा 2 8 9, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। 2 8 9 किसका होता है, इसका रूट 17 हो जाता है, यहाँ पर 17 आ जाएगा ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें सब ट्रायंगल की साइड पता चल गई, हमें निकालना है फर्स्ट साइन ए। साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान
हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 15 है हमारा, हाइपोटेनस क्या हमारा 17 है। अब हमें सेक एक निकालना है ना, सेक एक ही वैल्यू निकालना है। सेक एक क्या होता है हमारा, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस से लिख सकते हैं ना। तो जस्ट रूट का यही है ना उल्टा है कि नहीं। कॉस की रेशियो क्या होती है हमारा, बेस अपन में हाइपोटेनस। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, जैसे तो ये हाइपोटेनस अपन में बेस हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 17, बेस क्या है हमारा 8 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू इतना आ जाएगा 15/17 और सेक की वैल्यू आ जाएगा 17/8 आ जाएगा। चलिए 5वां, ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, नहीं चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा सोल्यूशन था गाइस ने, समझ लेना। चलो यार हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू इतना, कैलकुलेट द ऑल रेशियो ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, हमें 6 रेशियो को 5वें क्वेश्चन में निकालना है ना। दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 30/12 ना। मैं कैलकुलेट करना है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालना है। ये 5वें का है सोल्यूशन, 5वें का सोल्यूशन है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, सभी रेशियो को निकालना है। बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। देखो अभी हमने बताया कि सेक थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस अपन में बेस होता है, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है ना। सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos, इसका रेशियो बनेगा हाइपोटेनस अपन में बेस। और हाइपोटेनस यहाँ पर हमारा जाएगा 13, बेस हमारा हो जाएगा 12 ना। अब देखो इसको निकालना है हमको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना। तो इन ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे हम ABC, तो ABC लिखेंगे हम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस क्या हमारा 12 का स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर इधर ले लेते हैं, इधर हाइपोटेनस की साइड भेज देते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 169 होता है ना, प्लस 12 का क्या होता है 124 होता है। अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस कभी यहाँ पर, तो 9 और 4 कितना होता है हमारा 13 होता है ना, और 6 और 4 11 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 112, तो कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये होगा समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन 139 हो जाएगा ना। ओह शिट, सॉरी गाइस जल्दीबाजी ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 माइनस है ना यार, वैसे हम सोच रहे थे कहाँ गलती हो रही है हमसे। तो अब क्या निकालेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है माइनस 144, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 माइनस करेंगे इसमें से ना। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब इधर अंडर रूट में चला जाएगा, 5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया, हमें निकालना क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालना है। अब हम लगाते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, ये भी पता चल गया हमें। चलिए पहला रेशियो हमारा क्या होगा, हम साइन ले लेते हैं, साइन ए लेते हैं ना, साइन ए ले लेते हैं। तो साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर पान में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 है, हाइपोटेनस हमारा क्या है 30 है। दूसरा क्वेश्चन साइन ले लिया, अब कॉस ले लेते हैं, कॉस से ले लेते हैं ना। कॉस से हमारा क्या होता है
बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा 12, हाइपोटेनस क्या है 13। तीसरा हम ले लेते हैं टेन थीटा, 10 ले लेते हैं ना। 10 हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5 है, बेस क्या हमारा 12 है 4। अब यहाँ हम कॉट ले लेते हैं, देखो उल्टा होता है 10 का ना, तो बेस एक चीज ऊपर चला जाएगा ना, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा 12 तो 5 हो जाएगा। चलिए पांचवा हम लगा लेते हैं। अब कॉट हो गया, कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक ये निकाल, कॉसेक ये क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा देखिए क्या है यहाँ पर 13 है और 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिक्स हमारा सेक है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा बेस अपान में, सॉरी हाइपोटेनस अपान में बेस। ना हाइपोटेनस हमारा क्या है 13 है, बेस हमारा 12 है। देखिए हमारे 6 रेशियो है, पांचवा में ये पूछा है सभी रेशियो की वैल्यू निकालिए, तो सभी रेशियो की वैल्यू निकल गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया ना।